जिला परिषद के पंचायत के गोवा जिला पंचायत के जो काउंटिंग चल रही थी उसे हम ऑब्जर्व कर रहे थे और लगभग अब नतीजे निकल चुके हैं। आपको लग रहा होगा गोवा के पंचायत के विषय में आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है। बिहार से लेके अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनके नतीजे हमारे सामने आए हैं और किसान का आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष एक भ्रम के माहौल को सृजित करने की कोशिश कर रही है, एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। इस भ्रम को लोकतंत्र में हमेशा ही लोकतांत्रिक तरीके से अपने पक्ष को रख करके वैज्ञानिक रूप से तोड़ना चाहिए और इसीलिए हम चुनावों की कुछ आंकलन करेंगे और जो भ्रम की स्थिति कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी इत्यादि उत्पन्न कर रहे हैं उसका खंडन करेंगे। गोवा में अभी जो नतीजे आए हैं 48 सीट्स पर जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें हम लगभग 27 सीट पे अब जीत चुके हैं और 31 सीट की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरह से अपने आप हम गोवा में अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं। वही कांग्रेस पार्टी अब जब मैं आया था नतीजों के साथ मात्र 3 सीट पर थी, आगे चल रही थी 3 सीट पर। जहां हम 27 पर पहुंचे हैं वहां कांग्रेस मात्र 3 पर है और आम आदमी पार्टी ने भी ये सारे पंचायत के चुनाव गोवा में वो लड़ी थी। अभी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सब इसी सड़क के उस पार बैठे हुए हैं, नतीजे जान नहीं पा रहे होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, वहाँ आप सभी सीटों पर लड़े थे और अभी जब मैं आया तो 0 पे आम आदमी पार्टी बढ़त बनाई हुई थी, अर्थात 0 पर थी। तो ये गोवा के जिला पंचायत के नतीजे हैं। कल रात को आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने ट्वीट करके, अमित जी ने बाइट देकर हमें बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC 2020 के जो चुनाव है उस संदर्भ में हमें ज्ञान दिलाया और हमें कहा उन्होंने कि क्या नतीजे BTC के रहे हैं। BTC 2020 में भारतीय जनता पार्टी जहां पहले मात्र 1 सीट पर थी अब 9 सीटों पर है और कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट पर है। हमारी सहयोगी दल UPPL 12 सीटों पर है और हमारी ही सहयोगी दल जनशक्ति पार्टी GSP 1 सीट पर है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो 40 सीटों का समूह BTC का है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस पार्टनर है वह अपनी काउंसिल बना रही है। हम BTC का काउंसिल भी 2020 में बना रहे हैं और 1 सीट से 9 सीट में आकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा छलांग असम में लगाया है और उसके लिए असम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल साहब, असम के ही हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी को खुद हमारे बड़े नेताओं ने धन्यवाद कहा है, उनका आभार व्यक्त किया है। बंधुगण, राजस्थान में भी हमने ग्रामीण क्षेत्र के चुनावों को कुछ दिनों पहले देखा था। चूंकि उस विषय में ऑलरेडी प्रेस वार्ता हो चुका है इसलिए अधिक नहीं कहना है, किंतु सिर्फ आपके स्मृति पटल को एक बार पुनः इन आंकड़ों से सुसज्जित करने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी 4371 सीट्स में से 1919 सीट जीती है, जबकि कांग्रेस पार्टी मात्र 1852 सीट्स जीती है। वहीं जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी 606 सीट में 353 सीट्स जीती है। जिला प्रमुख जो बनाया जाता है उसमें भारतीय जनता पार्टी 21 में से 21 जिला प्रमुख बना रही है और ब्लॉक पंचायत में भारतीय जनता पार्टी 222 में से 93 सीट्स जीती है। आप अगर राजस्थान का इतिहास देखेंगे, समानतः आपको देखने को मिलेगा कि प्रायः जो पार्टी सरकार में होती है राजस्थान में, जिला और पंचायत स्तर के चुनावों में जीत उसी का होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जीत उसी की होती है। किंतु अपने आप में ये ट्रेडिशन से अलग हटते हुए कांग्रेस की सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी इन तमाम ग्रामीण चुनावों में कांग्रेस से वोट प्रतिशत और सीट अधिक लेकर आती है। ये अपने आप में कुछ कहता है। बंधुगण, चाहे वो ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन हो, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन हमने देखा था, जिसमें दुब्बक के चुनाव के पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा छलांग लगाया, या चाहे अरुणाचल प्रदेश लोकल बॉडी इलेक्शन हो,
22 तारीख को, आने वाले 22 तारीख को, 22 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश लोकल बॉडी इलेक्शन है। मगर आज भारतीय जनता पार्टी को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष और आनंद हो रहा है कि जो जिला परिषद मेंबर्स हैं, 240 पोस्ट हैं, उसमें 96 पोस्ट हम अनअपोज्ड ऑलरेडी जीत चुके हैं। 96 आउट ऑफ 240, कॉन्टेस्ट ही नहीं हो रहा है, कांग्रेस वहां है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार ग्राम पंचायत मेंबर जीपीएम की जो चुनाव अरुणाचल प्रदेश में होने वाली है, उसमें से 5410 सीट, 8290 सीटों में हम ऑलरेडी जीत चुके हैं बिना कॉन्टेस्ट के। और जो 20 सीटें कॉरपोरेटर्स की होती हैं, ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें अनअपोज्ड 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। तो एक तरह से बहुमत अनअपोज्ड ही हम हासिल कर चुके हैं अरुणाचल प्रदेश में। लक्षद्वीप ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के भी जो 2020 के रिजल्ट रहे, उसमें 15 सीटों के साथ, 26 सीट है, 15 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे रही। आपको लग रहा होगा इतनी सारे मैंने सीटों को यहां क्यों गिनवाया, इतने राज्यों को हम क्यों यहां पर परिलक्षित कर रहे हैं, आपका भ्रमण इतने राज्यों के चुनावी नतीजों में क्यों करवा रहे हैं। बंधुगण, मुख्यतः विषय यह है कि हर कोई जानता है कि गांव, गरीब, किसान और मजदूर ये इस देश का रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है इस देश का। The spine of this country is formed by the poor of this country. The spine of this country is formed by the farmers of this country. And when we speak about these results, जब हम इन परिणामों के बारे में बात करते हैं, ये परिणाम संभव नहीं है यदि किसान हमारे साथ नहीं है। बिहार में यदि मोदी जी की जीत हुई, अगर हैदराबाद में मोदी जी की जीत हुई, गोवा में अभी मोदी जी जीते हैं, अगर ग्रामीण राजस्थान में मोदी जी की जीत हुई, लक्षद्वीप, लेह लद्दाख में मोदी जी की जीत हुई, मणिपुर से लेकर कच्छ तक 12 राज्यों में जहां हमने बाइपोल लड़ा, वहां मोदी जी की जीत हुई, तो वो इस कारण से हुई क्योंकि किसान आज हमारे साथ खड़ा है, गरीब और मजदूर हमारे साथ खड़ा है। बंधुगण, 4 मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को और खास करके हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी, विशेषतः कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये 4 मुद्दे कौन से थे? कोरोना का मुद्दा, राहुल गांधी कहते थे मैंने तो बहुत पहले बता दिया था, फिर भी कोरोना का मैनेजमेंट नहीं हो पाया। कोरोना के मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश की गई। एक वैश्विक आर्थिक संकट पूरे विश्व पे कोरोना के कारण रहा, भारत को भी उसी वैश्विक संकट, जो आर्थिक संकट था, उसको लेकर मोदी जी को घेरने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इत्यादि ने किया। वो अन्नदाता को बरगलाएंगे, संभव नहीं होगा। किसानों की लड़ाई, अब किसानों की लड़ाई मात्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल ये लड़ाई आप देखिएगा राजनीतिक गुटों के बीच की लड़ाई हो गई। आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट वॉर को देखिए, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कुर्सी पर कौन बैठेगा, किसी भी कीमत पर, बिना मेहनत किए, बिना रिफॉर्म किए, बिना परफॉर्म किए, बिना ट्रांसफॉर्म किए कैसे सत्ता मिल जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। कैप्टन अमरिंदर जी कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी वाले ढोंगी हैं, अरविंद केजरीवाल ढोंगी है। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा बदमाश है। ये आपस, किसानों की बात भूल चुके हैं, कोई मतलब नहीं है किसानों से, ये आपस में सत्ता की लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अरविंद जी, गोवा के नतीजे अभी आए हैं, आप भूख हड़ताल में हैं, कृपया करके नतीजे देख लीजिए, वहाँ 0 है, यहाँ हीरो बनने की आप कोशिश कर रहे हैं। और अरविंद जी, हमें ये पता है ये जो हंगर स्ट्राइक आप कर रहे हैं ये नींबू पानी से मिटने वाला नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी का हंगर स्ट्राइक नींबू पानी से मिटने वाला हंगर स्ट्राइक नहीं है, ये सत्ता की भूख है, ये कुर्सी से ही मिटती है। तो ये लड़ाई आपस की पॉलिटिकल लड़ाई है, ये कोई किसानों के बारे में नहीं सोच रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो वही अरविंद केजरीवाल जी हैं और यही आम आदमी पार्टी है ना, जिसने जब पंजाब में चुनाव हुआ था तो अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था कि अगर पंजाब में हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम बिचौलियों को हटा देंगे और हम एपीएमसी के जो कानून है उसको रिफॉर्म करेंगे। एपीएमसी रिफॉर्म करेंगे कहने वाले आप ही की मैनिफेस्टो थी, और आज आप भूख हड़ताल पे बैठ गए। और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो वही अरविंद केजरीवाल जी है ना जिसके कलम से और जिसके कहने के बाद ये फार्म बिल नोटिफाई किया गया 23 नवंबर, इसी वर्ष 23 नवंबर को।
ये फार्म बिल नोटिफाई करके, फार्म बिल को यहां कानून बना के दिल्ली में फिर जाके भूख हड़ताल में बैठना, वो ठीक उसी प्रकार है जैसे ये कांग्रेस वाले, याद है ना, छोले भटूरे खा के जाके भूख हड़ताल में बैठे थे, वो पकड़ में आ गए थे। पहले जाके छोले भटूरे खाए थे, फिर जाके भूख हड़ताल में बैठ गए थे। ठीक उसी प्रकार बिल को पहले नोटिफाई कर दिया है, नोटिफाई करने के बाद, मैनिफेस्टो में डालने के बाद कि हम ये सब परिवर्तन करेंगे, अब जाके भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है ये किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं? कदाचित नहीं। छोले भटूरे खाए थे, फिर जाके भूख हड़ताल में बैठ गए थे। ठीक उसी प्रकार बिल को पहले नोटिफाई कर दिया है, नोटिफाई करने के बाद, मैनिफेस्टो में डालने के बाद कि हम ये सब परिवर्तन करेंगे, अब जाके भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है ये किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं? कदाचित नहीं। ये सब अपनी अपनी भलाई के लिए अपनी डफली, अपना राग आलापने में लगे हुए हैं। अगर किसानों की भलाई इस देश में वास्तविक रूप से कोई चाहता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसी कारण से रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं। और जो चुनावी नतीजे देश के कोने कोने में आ रहे हैं वो इसी बात की तरफ इंगित करती है, इशारा करती है कि इन डेमोक्रेसी दे हु परफॉर्म फॉर पीपल आर द वंस हु विन। जो लोगों के लिए काम करते हैं, जो लोगों के साथ खड़े होते हैं, वही जीतते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें। सेकेंड देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीट लेके जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी